बलिदान देते हैं, देश के लिए बहुत प्रेरणादायक उनका जीवन होता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमारे बच्चों को किताबों के अंदर अकबर बाबर एक किताब में 80-90 बार उसका नाम मिल जाता है, लेकिन आप ढूंढेंगे उधम सिंह का नाम कहीं आपको नजर नहीं आएगा। ये हमारा दुर्भाग्य है। आज़ाद होने के बाद भी 75वीं जयंती मना रहे हैं, 75 साल आज़ाद हुए हो गए हमको, लेकिन इस प्रकार के बलिदानियों को वो महत्व नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। लोग कहते हैं कि गांधी जी ने आज़ादी दिलवाई, रणजीत जी भजन गा रहे थे, लेकिन लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, देश पर बलिदान हुए हैं, तब जाके आज़ादी में हम सांस ले पाए हैं। और आज़ादी कैसी है आप सभी जानते हैं, किस प्रकार की परिस्थितियां इस देश में आज भी आपके सामने हैं। विधर्मी लोग किस प्रकार की बातें करते हैं समाज के अंदर, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति को नष्ट करने का जो प्रयास देश में चल रहा है। हमारा थोड़ा सा सौभाग्य है कि ऐसी जागरूक सरकार अब आई है, तो इन बातों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने लगी है। 75 साल से इस प्रकार की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और जो बलिदानी लोग थे, आप महाराणा प्रताप को याद कीजिए, शिवाजी को याद कीजिए, भगत सिंह को याद कीजिए, उधम सिंह को याद कीजिए, वीर सावरकर को याद कीजिए। कुछ लोग ऐसे विधर्मी लोग हैं देश के अंदर जो सावत नहीं है उधम सिंह को और भगत सिंह को, कुछ लोग भगत सिंह को भी उग्रवादी कहते हैं। इस प्रकार की भाषाओं का इस देश में प्रयोग किया जाता हो, तो आप लोगों का दायित्व क्या है? हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हम जो इस उम्र के लोग हैं, 70, 80, 85, 65 साल के लोग, ये कुछ बातें उनके बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, जो बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, 8 साल का है, 15 साल का है, उनको ये बातें कौन बताएगा? ये दायित्व आप लोगों का बनता है। आप अपने बच्चों को, अपनी संतानों को ये बताएं कि आज़ादी जिसमें आप पैदा हुए, हमारा सौभाग्य है कि अधिकतर लोग जो यहाँ पे बैठे हुए वो आज़ादी के अंदर पैदा हुए। कुछ लोग हो सकते हैं जो 1947 से पहले पैदा हुए, लेकिन उन लोगों ने जो कष्ट भोगे हैं, मेरे पिताजी वो बताते थे 1939 में 38 में लाहौर में जब पढ़ते थे, किस प्रकार हैदराबाद के निजाम ने हिंदुओं पर अत्याचार करना आरंभ किया, और वो शास्त्री की पढ़ाई छोड़ के निजाम हैदराबाद की जेल में जाकर रहे। 6 महीने उन्होंने जेल काटी, और किस प्रकार की यातनाएं दी जाती, मेरे को कई बार बताते थे कि हमको जो अनाज रोटियां दी जाती थी, जेल की चारों तरफ कोठियां थी, बीच में आंगन था, उसमें ज्वार का आटा डाल दिया जाता था, और वो विधर्मी लोग उसको पैरों से मसलते थे, पैरों से आटे को गूंथते थे, उनकी रोटियां हमारे सामने बना के एक एक रोटी ज्वार की हमारे को दी जाती थी। कई बार उसमें रेत और कंकर मिला दिया जाता था कि लोग बीमार हो जाएं। हमारे कई सौ जवान वहाँ पे शहीद हुए, उनकी मृत्यु हुई, बलिदान हुए, और निजाम हैदराबाद के घुटने टिकवाए। और तब हिंदुओं को, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, मंदिरों में पूजा करने का और घंटी बजाने का अधिकार मिला। तो मैं क्योंकि आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे अधिकतर साथी रणजीत जी बैठे हैं, बहन सावित्री जी बैठी हैं, नीलम जी बैठी हैं, वेद मित्र जी बैठे हैं, सारा परिवार आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। आर्य समाज में ये बताना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए, कोई अलग संस्था नहीं है। ये वेद को मानने वाली और शहीदों का सम्मान करने वाली संस्था है। हम राष्ट्र की आहुतियां हर यज्ञ में देते हैं, आज रणजीत जी में दी, राष्ट्र के प्रति हम वफादार हैं। हम जितने लोग बैठे हैं, आपकी जो जाति है, जाति हमने मनुष्यों ने बना ली, लेकिन जाति तो केवल मनुष्य होती है। मनुष्य सभी शूद्र पैदा होते हैं जन्म से, हमने जातियों में समाज को बांट दिया, ये भी हमारा दुर्भाग्य है। आप देखते हैं जब इलेक्शन होता है, किस प्रकार से लिस्ट जारी की जाती है। इस करनाल विधानसभा में कितने कंबोज हैं, कितने राजपूत हैं, कितने पंजाबी हैं, कितने बनिए हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने रोड हैं, इस प्रकार की बातें की जाती है। तो इन बातों में जो बलिदान है शहीदों का, वो छुप जाता है, और ये बलिदानी लोग एक जाति से बन जाते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करता हूं कि उधम सिंह एक जाति के नहीं हैं, और जितने आप लोगों के हैं, कंबोज लोगों के, उतने मेरे भी हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए भी कुर्बानी दी है, हमारे बच्चों के लिए भी कुर्बानी दी है। आर्य समाज सभी बलिदानियों का बलिदान दिवस मनाता है। 23 मार्च को हम शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान मनाते हैं, उधम सिंह जयंती भी हम मनाते हैं, चंद्रशेखर आजाद की भी मनाते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल की भी मनाते हैं। और हमें मनानी चाहिए, क्योंकि आज़ादी कोई खुराक में नहीं मिली, फ्री में नहीं मिल गई। कितनी कुर्बानियां दी हैं, आप उसको सोच भी नहीं सकते। हम इस प्रकार की हमें सांस ले रहे हैं, लेकिन समाज में जो परिस्थितियां पैदा की जाती हैं, उससे आप सचेत रहें और इस सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हम भी आर्य समाज के स्तर पर मनाते हैं, आप भी मनाते हैं। आपका बहुत